गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उमेश राय। आप सभी को माय स्टडी पॉइंट ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 1.3 जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर हाल में निश्चित रूप से 2 अंक का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। उसी को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आप पूरा ध्यान से देखिए। जैसे प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करना है। यानी √5 तो अपरिमेय है लेकिन साबित करना है। इसे को बोलते हैं विरोधाभास विधि, यानी इसका विपरीत मान के और उसकी विपरीत को समझा देंगे, तो उससे हम लोग करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यही है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कैसे बनाएंगे? लिखते हैं, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। संभव है तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि √5 इज इक्वल टू p/q। √5 इज इक्वल टू, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में यहाँ लिखेंगे p/q पूर्णांक है तथा स्वाभाज्य संख्या है। कैसा है? स्वाभाज्य, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके बाद दूसरा स्टेप लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी √5 इक्वल टू p/q, तो √5 इसका वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर ही क्या हुआ? p का स्क्वायर बटा q स्क्वायर, या √5 माने 5, यही क्या हुआ? p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। q स्क्वायर कर तो q गुने q, तो एगो q यहाँ आ जाए। अब यहाँ ध्यान से, √5 p/q के रूप में हो गया। p और q पूर्णांक है तथा सहभाज्य है। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5, अब p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। q स्क्वायर का अर्थ q गुने q, तो गुना में है तो एगो इधर ला दिए तो भाग में हो गया। तो यह क्या हुआ? पूर्णांक हो गया। और ये क्या हो गया बाबू? परिमेय हुआ। तो चूंकि हम जानते हैं कि सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होता है। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए 1/2 लिखें तो 2 से कटा दें तो 0.5 पूर्णांक है, यानी साथ पूरा कट गया है। और जैसे कोई ऐसा चीज़ है, जैसे मान लीजिए 1.3 रखे तो ये कटेगा ही नहीं, पूरा कभी कटेगा ही नहीं, तो यह क्या? पूर्णांक नहीं हो सकता है। और यहाँ देखा जाए तो देखिए यह पूर्णांक है और ये क्या है? परिमेय है। तो यहाँ क्या लिखे? हम जानते हैं कि सभी पूर्णांक हम जानते हैं कि सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होता। सही है, सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होता है। तो यानी जो ये परिमेय संख्या है पूर्णांक यदि नहीं होता है, और यहाँ क्या हो रहा है? ये परिमेय किसके बराबर है? पूर्णांक है, जबकि हम जानते हैं कि सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होता है। तो या तो यह सही है, ये सही यदि है, क्योंकि सभी परिमेय, तो फिर ई गलत हो रहा है, क्योंकि हम माने हैं जो क्या है? अपरिमेय संख्या को क्या माने कि संभव तो परिमेय है। तो जब परिमेय है तो पूर्णांक होगा, लेकिन यहाँ क्या करा? सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होता है। अर्थात इससे यह पता चला कि जो हमारा मानना है यदि सही है, इसको सही कर रहा है, तो हमारा मानना ही क्या है? गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी पहला क्वेश्चन ऐसे ही होगा। अब यदि कोई आदमी बोल दे कि आपको √3 करना, तो कुछ नहीं, सब चीज़ वही लिखना है। यहाँ √3, यहाँ √3, सब चीज़ खाली √3 यहाँ 3 की यही बात लिख देना, और यहाँ क्या लिख देना? √3, √5, √3, √7, जो भी क्वेश्चन होगा इसी पे आसानी से कर। रूट में जिसका पूरा वर्गमूल नहीं हो अपरिमेय संख्या होती है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसी टाइप से इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। क्वेश्चन नंबर 2, शायद मुझे उम्मीद है कि सब लोग को समझ में आ गया होगा और बनेगा भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी वैसा ही करेंगे, यदि संभव हो तो माना कि क्या है, परिमेय है।
यदि संभव हो तो यह परिमेय है। मतलब ही हुआ 3 + 2√5 इजकल टू क्या होगा p/q, और वह जो बात लिखे p और q पूर्णांक है तथा सअभाज्य है। इतना हरदम लिखना है। अब देखिए कितना आसान है। यदि हम 2√5 लिखे और ये p/q लिखे हैं, +3 है तो उधर जाएगा तो -3, यानी क्या होगा, या यहाँ लिख देंगे या यहाँ लिखेंगे 2√5 बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो ये q हो जाएगा p - 3q। q से 1 में करें q और क्या होगा p - 3q/q। अब यहाँ देखिए 2 गुना में है तो ये यहाँ आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, या एक लाइन चाहिए इसलिए लिख दे √5 = p - 3q/2q। तो ये देखिए अंश और ये क्या है हर, तो ये परिमेय हो गया, आई क्या है अपरिमेय। तब परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर होगा। इसके पहले अभी सिद्ध किए कि √5 क्या है अपरिमेय है, तो ये क्या अपरिमेय और ये क्या हो गया परिमेय। ये परिमेय आप वर्ग करने की जरूरत नहीं है, वर्ग करके भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आसान यही है कि ये अपरिमेय है, ये क्या है p/q के फॉर्म में है तब परिमेय है, तो लिखेंगे परिमेय, डायरेक्ट लिख दे परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय। अतः 3 + 2√5 जो हम माने हैं संभव हो तो माना कि यह क्या, यह परिमेय है, यह गलत है, यानी क्या हुआ 3√2/5 अपरिमेय है। यदि केवल ये 1 नंबर में पूछ दे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि √5 क्या है अपरिमेय में। अपरिमेय में कोई चीज़ से गुना कीजिएगा तो क्या होता है अपरिमेय, आप कुछ जोड़िए घटाइए तो भी क्या होगा अपरिमेय ही होगा, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। इसी हिसाब से इसी तरह से 1, 2 जैसे हुआ तो क्वेश्चन 3 में 3 क्वेश्चन है। जैसे क्या है ये देख लो थोड़ा सा, ये क्लियर ही हो जाए 1.3। तीसरा क्वेश्चन का पहला है कि 1/√2 क्या है अपरिमेय है, तो वही बात लिखना है कि यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 परिमेय है, तो यानी इसको क्या लिखेंगे 1/√2 = p/q, राइट। इसको हम वर्ग कर देंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर = p²/q², यानी 1/2 = p²/q²। तो तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं तो क्या होगा 2p² = q², तो ये 2p = क्या हो जाएगा q²/p हो जाएगा। एक p इधर रहने दे तब यहाँ लिख सकते हैं, तो 2p = क्या हुआ p²/q²। अब देखिए यह क्या पूर्णांक है, ये क्या परिमेय है, तो भाई पूर्णांक नॉट इक्वल टू परिमेय, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। शायद मुझे उम्मीद है कि आसानी से इसी तरह जैसे क्वेश्चन 2 है 7√5, इसका सेकंड है, इसका थर्ड है 6 + √2, ये करना आता फिर वैसे ही कर लीजिए, √2 उसको भेज दीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा। शायद मुझे उम्मीद है कि बन गया। थैंक यू।